Hello and welcome back to What Next. This is the part 2 of the Flappy Bird game series. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने किया था कि हमने पाई गेम को इंपोर्ट और इनिशियलाइज किया था। हमने एक गेम विंडो सेटअप की थी, हमने फ्रेम रेट सेट किया था, यानी गेम को थोड़ा स्लो किया था, और हमने बैकग्राउंड इमेज को लोड कर कर उसे अपनी गेम विंडो पर पेस्ट किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम बेस को सेटअप करेंगे। एक मेथड जो कि रेक्ट है उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या है, और उसके अलावा हम अपने बर्ड को अपनी उस पर स्क्रीन पर डालेंगे, और उसके अलावा उसकी मूवमेंट की चीज़ों को सेट करेंगे। सबसे पहले हम बेस को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेस की स्प्राइट कह लें या जो भी कह लें, वो हमें अपलोड होने का इमेज लोड करनी पड़ेगी उसकी। पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड, ये लास्ट टाइम जो हमने फंक्शन यूज़ किया था हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे बस। ये बेस का फंक्शन है, बेस के नाम से ही है, तो बेस डॉट पी एन जी हम यहाँ पे लिख देंगे। बेस डॉट पी एन जी, लेट मी डू दिस, बेस डॉट पी एन जी, और this will load the sorry base dot this will load the base image in the variable base, and then we can just come here and screen dot let base, and we have to put it somewhere. Let's just put it on 00 first. We can put it on 00 first and then we can see later where we have to put it. तो अगर मैं इसको 00 पे पुट किया है तो ये आप देखते हैं बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे ये समवेयर नीचे की तरफ चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है बेस है, तो एक्स पोजीशन तो इसकी जीरो ही होगी। अच्छा, ये थोड़ी काउंटर इंटुइटिव बात है कि ये 00 और एज यू मूव डाउन दी वाई इंक्रीजेज एंड एज यू मूव राइट एक्स इंक्रीजेज। तो ये तो y वाला जो है ये थोड़ा काउंटर इंटुइटिव है। नॉर्मली हम व्हेन वी मूव डाउन y डिक्रीजेज बट एंड व्हेन वी मूव अप y डिक्रीजेज, बट दिस इज अ लिटिल काउंटर इंटुइटिव। p5.js में भी ऐसे ही होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस इसी तरह से ही हैं। तो फिलहाल के लिए विल जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट, और क्यों होता है कैसे होता है बस ये। लेकिन याद रखना है कि जब हम मूव नीचे की तरफ करेंगे तो अब मुझे ये y को चेंज करना है, तो मैं y की वैल्यू ऐड, मतलब अभी 0 है तो y की वैल्यू ज़्यादा रखूँगा, कम नहीं रख सकता। कम रखूँगा तो और ऊपर चली जाएगी ये वाली। ठीक है, तो लेट्स जस्ट फर्स्ट वी कैन टेक टू वेरिएबल्स, बेस x बेस y, एंड गुड टू ऐड अंडरस्कोर। तो अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव करूँगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से -250, and if I change this to base x base y, and then if I run this program, then you cannot see the base because base is now somewhere like up here. तो अगर मैं बेस की वैल्यू वापस चेंज कर देता हूँ लाइक 250, तो देखें अब ये थोड़ा नीचे आ गया। तो मुझे और मज़ीद इसको नीचे करना है तो यू कैन जस्ट देख भी सकता हूँ मैं उसकी के बुक कितनी है। लेट्स जस्ट लाइक मेक इट 400 और 420 और समथिंग। आई थिंक ये सही है, आई थिंक ये सही है, लेकिन ये अभी मूव नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको लेफ़्ट की तरफ मूव कराना है। तो मैं ये कर सकता हूँ, एक सिंपल तरीका, तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये हो सकता है कि मैं जब भी इसको अपडेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आकर बेस अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू बेस अंडरस्कोर एक्स प्लस कितने कितना कह सकता हूँ मैं, मतलब 3 पिक्सल्स। अगर मैं ये करूँगा तो ओ बहुत तेज़ी से चला गया है, देख लें आप। और इसमें भी वही बात है, जब मैंने ऐड किया है तो उस तरफ गया है, मुझे इसको पहली बात तो माइनस करना है, और लेट्स मेक इट लाइक 1 पिक्सल। लेट्स सी, अभी भी ये थोड़ा तेज़ है, और जाहिर सी बात है वो इस ख़त्म हो गई है ना। मतलब वो जो इमेज है, ये जो इमेज है
यहाँ से शुरू होती है, मूव करती जाती है और जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाती है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ टेक दिस इमेज and as it goes to the left we can make a new one on the right, and when it goes to the left we can make a new one on the right as it goes left। बस ये कर सकते हैं हम, दो लेते हैं, एक को मूव करेंगे लेफ्ट पे, दूसरी वाली भी साथ में आती जाएगी। जब वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी तो जो लेफ्ट पे स्क्रीन से ऑफ हो चुकी है उसको वापस इस तरफ स्पॉन कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो एक तो ये अभी भी मुझे लगता है थोड़ा तेज़ है, तो लेट्स जस्ट मेक इट 0.5। आई थिंक इट इज़ ओके, आई थिंक इट इज़ ओके। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इफ़, अच्छा पहले तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक और बनाता हूँ, एक और सेम ही उसको मैं, लेकिन अब मैं उसको कितने पिक्सल्स की हमारी ये टोटल पिक्चर है, लेट्स जस्ट सी 470, सॉरी दैट्स द साइज, विड्थ इज 336 पिक्सल्स। तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं 336 पिक्सल्स डाल सकता हूँ। तो अगर मैं, अच्छा इस इफ़ कंडीशन को अभी मैं हटा देता हूँ, अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी पहले कम देर चल रहा था, अब थोड़ी ज़्यादा देर तक आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब मैंने दो इमेजेस को एक साथ जोड़ दिया है, मतलब कि एक इमेज को यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरी इमेज को मैंने यहीं से बनाया तो ये थोड़ा लंबा हो गया और ये मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो आप ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बड़ी बेस है, लेकिन एक्चुअली बेस बड़ी नहीं है, हमने सिर्फ उसको दो बार कहना चाहिए कि स्क्रीन पर एडजस्ट किया है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहली वाली पिक्चर है बेस की, जो कि ये वाली है, ये जैसे ही स्क्रीन से ऑफ हो जाए, वो स्क्रीन से ऑफ कब होगी कि 336 के पिक्सल्स हैं टोटल, और 336 पिक्सल्स अगर ये मूव हो जाएगी लेफ्ट पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली जो कहना चाहिए कि पिक्चर है ये अब स्क्रीन से ऑफ हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -336, यानी अगर ये 336 पे पहुंच चुकी है तो इसका मतलब वो मुझे पता ये पूरी स्क्रीन से बाहर हो चुकी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि बेस एक्स को वापस से ज़ीरो कर दूँ, और अब ये जब वापस से नई वो पोस्ट नई कहना चाहिए कि वो बनेगी, तो वो 336 प्लस होके बनेगी। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। वी कैन जस्ट इंक्रीज, सॉरी बेस एक्स इज इक्वल टू 0 करना है यहाँ पे मुझे, ये मैं लिखना भूल गया था। और अगर मैं इसको थोड़ा सा लेट्स मेक इट 2 एंड रन इट, तो अब आप देख सकते हैं कि ये चलता जाएगा। तो हो क्या रहा है कि वो इमेज लेफ्ट पे जाती है, राइट से दूसरी आती जाती है, एंड दैट मूव्स ओवर, देन दैट मूव्स ओवर एंड मूव्स ओवर। तो इट इज़ अ साइकिल दैट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। तो मेरे ख्याल में 0.5 बहुत है, तो यस, तो ये बहुत है। तो ये हमारा हो गई बेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपडेटिंग द बेस हियर, ओके। अच्छा अब तीसरी चीज़, इसके बाद हमने एक देखना है कि रेक्ट मोड क्या होता है। तो इफ़ वी गो बैकवर्ड्स एंड फाइंड फॉर रेक्ट गेट, ओके कौन से इसके, अच्छा मेथड के अंदर होगा वो ना, तो सर्च कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसको सर्च कर सकते हैं हम pygame.display display display, let's just here pygame.surface.getRect है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, नाउ इफ आई सर्च फॉर गेटरेक्ट, यस, तो ये एक
फंक्शन है गेट रेक्ट का, करता क्या है ये, returns a new rectangle covering the entire surface area. This rectangle will always start at 0 0 with the width and the height the same size as the image. तो हमें करना क्या होता है कि इसके आर्गुमेंट्स में होता है एक इमेज, छोटी इमेज, जो बड़ी इमेज, जितनी बड़ी इमेज, और ये एक रेक्टेंगल उसके इर्द गिर्द बना देगा जो हमें दिखेगा नहीं लेकिन वहाँ पे मौजूद होगा वो एक रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल के हम बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बना सकूँ किसी तरह, सॉरी, अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसमें मेरी इमेज है, तो इमेज इसके ऊपर रखी हुई है, मैं इस रेक्टेंगल को मूव करूंगा साथ में इमेज भी मूव होगी। तो इसमें इमेज मूव करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें मैं बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि इस रेक्टेंगल का टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, इन सब कोऑर्डिनेट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एक हमारे जो मुझे इसमें करना क्या है, असल में मुझे इसमें अपना जो बर्ड है हमें वो इसके अंदर उसको एक रेक्टेंगल के अंदर डालेंगे, जिसमें कि हम फिर रेक्टेंगल को मूव करेंगे तो हमारा बर्ड भी मूव होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम थिंग कि हम अपने बर्ड की इमेज को लोड करेंगे। bird is equal to pygame dot image dot load। अच्छा, उसका नाम क्या था? अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, तो आई विल बी यूजिंग द लेफ्ट येलो वन। अच्छा, इसमें भी तीन है, एक का फ्लैप थोड़ा सा ऊपर है, एक का फ्लैप थोड़ा सा नीचे है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, कंट्रोल सी वी डॉट पी एन जी। और क्योंकि मैंने येलो मिड वाला यूज़ किया है तो मैं इसको कह सकता हूँ मिड, जस्ट टू अवॉइड एनी लाइक नेम थिंग्स। तो ये हमारी ये मुझे लोड करके दे देगा एक इमेज। अभी मैं रन करूँगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं होगा क्योंकि मैंने इस इमेज को यहाँ पर डाला नहीं है इस स्क्रीन पर। तो अब मैं यहाँ पर हम अपना वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये पाईगेम डॉट इमेज का तो एक ऑब्जेक्ट है ये बर्ड मिड। तो अब मैं कह सकता हूँ कि बर्ड रेक्टेंगल, मैं बर्ड मिड पे कॉल करूँगा गेट रेक्ट, बर्ड मिड डॉट गेट रेक्ट, और जिसका सेंटर मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इधर कुछ नहीं दूंगा तो ये सेंटर इसका 0 0 खुद से ले लेगा, लेकिन सेंटर में भी इधर भी हम एक ले सकते हैं कि bird just to be here, bird x is equal to like 50 pixels to the right and bird y will be 410 was the 205, तो will be the middle। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि इसका जो सेंटर है is equal to bird x bird y। तो अभी भी हम यहाँ पे बर्ड नहीं देख सकते हैं, उसकी वजह है क्योंकि हमने अब तक बर्ड को स्क्रीन पर डाला ही नहीं है। स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर डालने के लिए हमें क्या करना होता है, ब्लिट फंक्शन, जो कि हम ऑलरेडी 2 3 4 बार यूज़ कर चुके हैं। तो हम जिस तरह से हमने बाकी दो बैकग्राउंड और वो किया है, हम यहाँ पे कर सकते हैं अपडेटिंग बर्ड एंड वी कैन स्क्रीन डॉट ब्लिट। अच्छा, बाकी जो दोनों चीज़ें थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने, अब मैं रेक्टेंगल को स्क्रीन पर डाल सकता हूँ मुझे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर अब मेरी इमेज है। अब मैं रेक्टेंगल के साथ जो भी करूँगा, बट मेरी जो इमेज है वो उसी के साथ मूव होगी।
ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम कि हम अपने रेक्टेंगल को इसके साथ अल्लाह वाला करे कि शो करें। तो हमारा जो इमेज है, इमेज जो है वो हमारी बर्ड डॉट मिड में है, और मैं उसे कहाँ पे पोस्ट करना चाहता हूँ, अपने रेक्टेंगल पर। ये हो गया बर्ड डॉट रेक्ट। अब मैं जब भी, या तो मैं यहाँ पे इसको 004 समथिंग मतलब एक ट्यूपल दे सकता था जो इसका ये चीज़ें मतलब उसको एक ही जगह पे पोस्ट करती थी, लेकिन हमें मुझे इसको क्योंकि मूव भी कराना है तो मैंने इसको एक रेक्टेंगल के अंदर कर दिया है। अब मैं इसको अगर मूव कर शो करूँगा तो ये, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल मौजूद था, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल कहाँ पे बनाया था, बर्ड एक्स डॉट बर्ड वाई पे, और मैंने बर्ड को अपने उस रेक्टेंगल के ऊपर शो कराया। तो अब अगर मैं बर्ड रेक्ट का सेंटर चेंज करूँगा तो साथ साथ ये हर बार नए, क्योंकि जहाँ पे रेक्टेंगल मूव होता रहेगा बर्ड साथ साथ उधर ही जाके पिक्चर अपलोड होती जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं विल जस्ट ब्रिंग आवर, तो अब हम ये कर सकते हैं कि पहले तो हम कुछ वेरिएबल्स ले सकते हैं। आई कैन से गेम वेरिएबल्स, एक तो हम ले लेते हैं ग्रेविटी, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं बर्ड की मूवमेंट। तो ग्रेविटी को हम ले लेते हैं फॉर नाउ 3, एंड बर्ड मूवमेंट विल बी इनिशियली 0, and if we go here and we say whenever we are making the bird, then we can say bird dot movement प्लस इक्वल टू भी कह सकते हैं, इक्वल टू बर्ड मूवमेंट, जो भी आपको बेहतर लगे, ग्रेविटी। तो बर्ड मूवमेंट ग्रेविटी से बढ़ती जाएगी, और जो अब मुझे इस मूवमेंट को बर्ड इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करना है। तो क्योंकि वी विल बी मूविंग इन वाई डायरेक्शन, तो वी विल नॉट बी चेंजिंग द एक्स ऑफ द बर्ड, वी विल ओनली बी चेंजिंग द वाई। तो वी कैन से बर्ड डॉट रेक्ट डॉट सेंटर वाई। तो सेंटर वाई ये सेंटर था, ये सेंटर का एक्स, और वाई ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है, मेथड है, आप कॉल कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि प्लस इक्वल टू बर्ड मूवमेंट। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये फ़ौरन नीचे चला गया कि ग्रेविटी कुछ ज़्यादा ही है। तो हम ग्रेविटी को लेट्स जस्ट मेक इट 1। ओके, इस वक्त भी ज़्यादा है, लेट्स जस्ट मेक इट 0.2। तो अब ये आप थोड़ा बेहतर है, मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर है। ये ट्वीक हम उस वक्त करेंगे जब हम अपना पूरा फंक्शन गेम बना लेंगे, तो पाइप्स के अंदर से गुजरने के लिए क्या बेहतर ग्रेविटी है तो उसके हिसाब से। लेकिन अभी क्योंकि ये सिर्फ नीचे ही गिरता जा रहा है, बार बार मैं इसको रन करूँगा सिर्फ नीचे ही गिर जा रहा है, वापसी ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम ऊपर भी इसको लेकर आना है हमने। अभी जाहिर सी बात है, वेन एवर वी जंप इट शुड कम अप। तो अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन भी एक और वेरिएबल ले लेते हैं जंप, एंड अभी इसको वैल्यू कुछ नहीं देते, और ज़ाहिर है अब यहाँ पे हम जाएंगे वापस अपने इसमें जो कि जहाँ पे हम अपने इवेंट्स चेक कर रहे हैं, यानी हमने कोई की दबाई है या कोई कीबोर्ड से या माउस से इनपुट दिया है, तो हम चेक करेंगे। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं जब भी अपना जो अप एरो है वो प्रेस हो तो इट शुड जंप अप। की टाइप सॉरी इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू पाइगेम डॉट की डाउन। अच्छा, ये एक फंक्शन है जो कि जब भी कोई की दबेगी तो ये एक इवेंट कॉल होगा पाइगेम डॉट की डाउन, और जब भी ये की होगा तो हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सी की प्रेस हुई है। इफ इवेंट डॉट की इक्वल टू हमने कौन सी करनी है की अप, ये सारी आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो जाती है मेरी। तो पाइगेम डॉट के अंडरस्कोर अप, तो हमने क्या करना है, जहाँ पे भी बर्ड है उसको हम रोकेंगे और फिर हम बर्ड को ऊपर मूव कराएंगे। तो ग्रेविटी के साथ तो मूव हो रहा है, लेकिन हम साथ में हमने उसको जंप करवानी है। अब जंप की वैल्यू हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स जस्ट वेयर वाज द जंप वेरिएबल हियर,
मेक इट लाइक व्हाट 3 कम है। अगर ये मैं अभी ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ, यानी कि जो अप एरो है वो दबा रहा हूँ, लेकिन ये रुक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रेविटी जो है यहाँ पे जाके कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है बर्ड मूवमेंट को। यहाँ पे मैं उसको डिक्रीज करना चाहता हूँ और डिक्रीज वो उतनी स्पीड में नहीं हो रहा है, तो मैं जंप वाली वैल्यू को अपनी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स मेक इट 10। अभी भी ये मेरे ख्याल में कम है, इट इज़ नॉट जंपिंग। लेट्स मेक इट 30। it is like somewhat okay, but it will need further now, or and it can go up and down, it will not like stop। तो ये तो मूवमेंट हो गए, बाकी हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर कर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब हम अपने मैकेनिक्स के हिसाब से कि गेम में क्या चीज़ बेहतर होगी, मतलब टू मेक इट फेयरली लाइक डिफ़िकल्ट एंड नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, तो हम इन वैल्यूज़ को चेंज करके उसको कर सकते हैं। तो फॉर नाउ आज की वीडियो पार्ट में इतना ही। इंशाल्लाह अगली पार्ट में फिर इससे मज़ीद आगे करेंगे। खुदा हाफिज़।